अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो के अंदर कमेंट्स किए थे और मुझसे ये पूछा था कि सर अगर हम दुबई विज़िट वीज़ा पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम कंसल्टेंसी के साथ रब्ता करते हैं, हमें जो मिल जाता है तो हमारे एक दो सवाल आता है, उनके जवाब दे दें, वो आप क्लियर कर दें। एक तो ये कि क्या हमें कंसल्टेंसी को पैसे जो हैं वो जॉब के बाद देने पड़ेंगे या पहले देने पड़ेंगे। सेकेंडली जो वीज़ा होगा हमारा, वो कंपनी खुद उसके पैसे देगी या हम उसके पैसे देंगे। तो इसी की आपको डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन शुरू करने से पहले वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे और आप यूएई के मालूमात से आगाह रहें। तो दोस्तों, जब आपने विज़िट वीज़ा पर दुबई जाना है और वहाँ पर जाकर आपने कंसल्टेंसी के साथ रब्ता करना है, तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने कभी भी कंसल्टेंसीज़ को पहले पैसे नहीं देने। जो कंसल्टेंसीज़ होती हैं वो मेजॉरिटी ऑफ ऐसी हैं जो कि आपको पहले ही ये बता देंगी कि आप हमें अपना पासपोर्ट वगैरह, सीवी वगैरह दे दें। जैसे ही आपकी जॉब होगी, आपका इंटरव्यू करवाएंगे, उसके बाद आपका जो ऑफ़र लेटर है वो जारी होगा। ऑफ़र लेटर के बाद आपकी जॉइनिंग होगी। तो जब आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, तब आपने जो है वो हमें पैसे देने हैं, हमारी जो फ़ीस होगी। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार होता है। तो इसलिए वो भाई जो कि सवाल पूछ रहे थे कि क्या हमने पहले ही पैसे दे देने हैं कंसल्टेंसी को, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने कंसल्टेंसी को पैसे खुद नहीं देने। और जो कंसल्टेंसीज़ होती हैं वो खुद भी पैसे नहीं लेती। जो अच्छी कंसल्टेंसीज़ होती हैं वो सिर्फ आपसे आपका पासपोर्ट और सीवी लेती हैं, आपकी सीवी और आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको जॉब तलाश करके देती हैं, आपका इंटरव्यू दिलवाती हैं। इंटरव्यू के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसके बाद आपसे जो है वो फ़ी वसूल करते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ क्लियर कर दी मैंने आपको कि आपने पहले पैसे नहीं देने। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद आपने पैसे देने हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन था वो ये था कि जब कंपनी वीज़ा लगवाएगी तो क्या उसके पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो भाई मेरे, ऐसा नहीं होगा। ये कंसल्टेंसी का जो रास्ता है वो मैंने आपको इसीलिए दिखाया था कि अगर आप अपने मुल्क से आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ख़र्चा करके आएंगे। 8,000 तक आप लगा कर आएंगे। ठीक, 8,000 दिरहम आप लगा कर आएंगे। तो मैंने आपको सिंपल से तरीका बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ख़र्चा कम हो जाए तो आपको सिंपल करना ये है कि आपको कंसल्टेंसी के साथ जाकर रब्ता करने का। उससे आपका जो ख़र्चा होगा, लेकिन वो ख़र्चा आपका 3,000 से सारा टोटल ख़र्चा हो जाए। विज़िट का ख़र्चा भी शामिल होगा और आपके कंसल्टेंसी की फ़ी भी शामिल होगी। इसके अलावा जो अकोमोडेशन है, रहाइश है, उसका तो आपने बंदोबस्त किया ही होगा या उसके बारे में आप कुछ सोच कर ही गए होंगे। लेकिन वो अगर आप आज़ाद वीज़ा लेकर जाते हैं तब भी वो चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरह आप 8,000 के बजाय 3,000 और 3,500 में जो है वो अपनी जॉब रेडी कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। यहाँ तो आपने सिर्फ आज़ाद वीज़ा लेकर जाना है, वहाँ पर जॉब तलाश अलग करनी है। लेकिन इस तरीक़ा से आप 3,000 से 3,500 के अंदर जॉब भी तलाश कर लेंगे। ठीक है, और आपका कंपनी की तरफ से वीज़ा भी लग जाएगा। और जब कंपनी वीज़ा लगाएगी तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी आपका जो वीज़ा का ख़र्च होगा वो खुद अफोर्ड करेगी। ठीक है, इसके अलावा वो आपको अकोमोडेशन भी देगी। ठीक, तो ये दो सवाल काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछे थे मेरी वीडियो बनाने के बाद, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको दुबई जाकर कंसल्टेंसी के साथ रब्ता करना चाहिए अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही। और ये रब्ता आप कोशिश करें तब करें जब आपके विज़िट वीज़ा की जो मुद्दत है उसमें कम से कम 1 महीना रहता हो। क्योंकि अगर आप के दिन कम रह रहे होंगे तो वो आपसे तो फिर दोबारा कहेंगे कि आप अपना वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवाएं। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप जैसे ही जाएँ को 15 दिन खुद स्ट्रगल करें। उसके बाद जो है वो आप अगर महसूस कर लेते हैं कि जॉब मिल जाएगी तो
गुड है, आप खुद ही सर्वाइव करें। और अगर आपको फील हो जाता है कि मुझे ऐसे जॉब नहीं मिलेगी, ये बड़ी मुश्किल काम है, तो फिर आपको बेहतर है कि आप वक्त पर ही कंसल्टेंसीज के साथ रब्ता कर लें, और बेहतर होगा कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करें जॉब पर, क्योंकि दुबई के हालात जो होते हैं वो आपको पता बहुत टफ होते हैं। ज़्यादा देर जो है वो बेरोज़गार रहना जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो सवाल थे, मैंने आप कोशिश की कि इनके जवाबात आपको दे दूँ, और उम्मीद है अब मैंने आपके सारे पॉइंट जो है वो क्लियर कर दिए होंगे। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, कल नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।